ऐसी महान जिंदगी जी जाओ कि लोग तुम पर 100 किताबें लिख सके। अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को ऐसा जरूर बना लो। परिवार में अगर आप लोग हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने परिवार का माहौल ऐसा बनाएं कि वो प्रतिभा के अनुरूप हो, प्रतिभा को जगाने के अनुरूप हो। अमूमन महिलाएं कहती है साहब हमारा बच्चा दिन भर टीवी के आगे पड़ा रहता है, दिन भर टीवी देखता है, आम शिकायत मिलती है। मैं कहना चाहूंगा बहनों और भाइयों, वो दिन भर इसलिए टीवी के आगे पड़ा रहता है क्योंकि आपके घर में उसके टैलेंट को जगाने के लिए अन्य जो साधन चाहिए वो आपके घर में नहीं है। हर घर में एक लाइब्रेरी, हर घर में एक छोटा सा मिनी पुस्तकालय जरूर होना चाहिए। हर घर में चलचित्र कथाएं रखो, रंगीन किताबें रखो, कहानियों की किताबें रखो। बच्चों को अगर मन के अनुरूप अगर विषय मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, तो कौन आदमी टीवी के पास जाके चिपकेगा। हम अपने घर में बच्चों की प्रतिभा जगाने वाले साधन रखते नहीं है तो टीवी के जाके आगे जाकर चिपकेगा। लोग कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे चॉकलेट बहुत खाते हैं। भाई अपने घर में रोजाना केवल ले दे के वही 2 फुलके बनाते और एक सब्जी लौकी की बना के रख देते और वो चॉकलेट नहीं खाएगा तो क्या करेगा। थोड़ा टेस्ट चेंज करो, कभी इडली बनाओ, कभी डोसा बनाओ, कभी पिज्जा बनाओ, कभी ये करो वो करो। देखो बच्चे को याद भी नहीं आएगा कि चॉकलेट खानी है मुझे, कि मेरे दांत मुझे खराब करते। सारे बच्चों को पता है कि चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, पर घर में करे क्या, मम्मी ले दे के वो लौकी की सब्जी बनाती, खा। अब वो छोरा लौकी गायों को नहीं खिलाते और तुम लोग बच्चों को खिलाते हो, तो फिर वो अब देखो टमाटर खट्टी मीठी सब्जी बना के देखो, कुरकुरी भिंडी बना के देखो, और बहुत सारी सब्जियां बना के देखो सही, बच्चों को कैसे भाती है। सब चीजें होनी चाहिए। जीवन केवल एक रंग से नहीं बनता। क्यों जी, इंद्रधनुष को बनाने के लिए क्या एक रंग में इंद्रधनुष बन जाता है? इंद्रधनुष को बनाने के लिए कई तरह के रंग समाविष्ट करने पड़ते हैं। और हां, अगर आपके बच्चे अगर आपसे कोई तरह की जिज्ञासा करे ना, तो जिज्ञासा करे तो ये मत कहना जा रहे साला माथा खा गया, जा अपने बाप से पूछ। अरे भाई वो जिज्ञासा आपसे कर रहा है, अगर आपने एक बार उसको डांट दिया तो दोबारा वो कभी पूछेगा नहीं। तो परिणाम ये निकलेगा कि बच्चे के भीतर उसका जो टैलेंट जग रहा था, जो प्रतिभा जग रही थी, जो ज्ञान की प्यास जग रही थी, हमने उसकी ज्ञान की पूर्ति की नहीं। और परिणाम क्या निकला? बोले यार मम्मी से कुछ पूछते हैं तो डांट पड़ती है। बोले छोड़ो यार, कौन पूछे। बच्चे इसी कारण से मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि बनते हैं, क्योंकि मां बाप उनकी जिज्ञासाओं की पूर्ति नहीं करते। वहीं मम्मी आप ये कहिए बहन जी, अगर आपको जवाब आता है तो दीजिए, और अगर नहीं आता है तो कहिए बेटा ये जो तेरा सवाल है ना मुझे नहीं आता, पर तेरे पापा से पूछ के बताऊंगी। और अगर पापा से पूछा और पापा से भी ना आ पाया तो भी बेटी की बुद्धि को चूंटिया चिमटी भरने की बजाय कहिए बेटा कोई बात नहीं, कल मैं तेरी मैडम से पूछूंगी और फिर बताऊंगी, और कोई ना मिले तो मुफ्त का मैं तो हूं ही ना, मुझे आकर पूछ लीजिएगा। पर बच्चे की प्रतिभा को, बच्चे के टैलेंट को, उसकी हत्या मत कीजिएगा। बच्चा आपसे जिज्ञासा रख रहा है, उसकी जिज्ञासाओं की पूर्ति कीजिए। बहनों और भाइयों, अपने बच्चों के टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए उनको स्कूल और विद्यालय बेहतर से बेहतर दीजिए, बेहतर से बेहतर विद्यालय दीजिए, और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करवाइए, क्योंकि ये नींव का काम कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे विद्यालय हैं। हां, जब बात चल रही है तो चलती बात में इतना जरूर कह दूंगा कि हमारे जो सरकारी स्कूलें हैं, उन स्कूलों की हालत बहुत पतली होती जा रही है। हमारे देश में विद्यालय तो खूब बन गए, देश का 30% धन केवल शिक्षा पर खर्च हो रहा है, लेकिन कोई भी आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। विद्यालय तो बन गए, विद्यालय की बिल्डिंगें बन गई, विद्यालय में टीचर भी चले गए, मगर पढ़ने पढ़ाने का वहां पर
नाम नहीं है। लोग समझते हैं सरकारी स्कूलों में कच्ची झोपड़ी बस्ती के लोग जाकर के वहां पर पढ़ते हैं। हां, अगर हमारे देश को केवल कच्ची झोपड़ बस्ती को ही पढ़ाना है तो सरकारी स्कूलें जैसी चल रही है उनको वैसा ही चलने दो। पर अगर लगता है कि हमें अपने देश में आने वाले कल का निर्माण करना है तो सरकारी स्कूलों को अपना स्टैंडर्ड उतना ही ऊंचा करना पड़ेगा जितना कि किसी दिल्ली पब्लिक स्कूल, जितना कि किसी क्रिश्चियन स्कूल, जितना कि किसी अन्य हाई लेवल के स्कूल का स्टैंडर्ड है, उतना ही स्टैंडर्ड सरकारी स्कूलों को भी सरकारों को करना चाहिए। पता नहीं मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्था है। राजस्थान में तो मैंने देखा कि वहां पर स्कूलों में रोजाना भोजन खिलाया जाता है। अब मास्टरों का काम वहां पर यह रह गया कि छोरों के लिए दलिया बनाओ, रोटियां बनाओ, दाल बनाओ और खिलाओ। तो मैं तो सरकारों से पूछना चाहूंगा कि तुमने विद्यालय खोले हैं कि भोजनशाला खोली है? भाई, विद्यालय खोले कि भोजनशाला खोली है? अगर लगता है कि बच्चों को स्कूल तक बुलाने के लिए अन्न देने से ही वो आएंगे कच्ची झोंपड़ बस्ती के बच्चे, तो मैं कहना चाहूंगा और भी नियम बनाए जा सकते हैं कि महीने में 30 दिन जिसकी हाजिरी रहेगी उस बच्चे को हर महीने 10 किलो गेहूं उपलब्ध होगा। जितना कम आओगे उतना गेहूं कम होता चला जाएगा। कम से कम मास्टर जी, वैसे भी सरकारी मास्टर, वैसे भी सरकारी आदमी, और मेड में तो सर्दी के मौसम में लेके बैठ जाती है ऊल के और स्वेटरें बनाना शुरू कर देती हैं। अब बच्चों को वैसे भी कम पढ़ाते, ऊपर से तुमने भोजनशालाएं और खोल दी। सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए। अच्छा होगा आज की तारीख में हमारे देश में छोटा परिवार, सुखी परिवार का जो नियम बना है, बहुत अच्छा ये है। इसका परिणाम यह आ रहा है कि हर मां बाप अपने बच्चे पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और 2 बच्चे और 1 बच्चे के निर्माण के लिए अपनी सारी आजीविका, सारी ताकत लगा देते हैं। जो भी कच्ची झोंपड़ बस्ती के लोग हैं, मैं तो इस्लाम भाइयों से भी कहूंगा, मुस्लिम भाइयों से भी कहूंगा कि अगर हो सकता है कि धर्म भले ही हमें रजा न देता हो, लेकिन फिर भी अगर ये सारा देश, ये सारी दुनिया अगर छोटा परिवार, सुखी परिवार का अगर नियम, ये उसूल और सिद्धांत अगर अपनाती है, तो ऐसा करने से हमारे देश का निर्माण होगा, आपके बच्चों का निर्माण होगा। अब एक बाप के अगर 7 टाबर हैं, एक पिता के अगर 7, 9, 10 बच्चे हैं, वो किस किस पर ध्यान दे? कमाता तो वही मेहनत करके है। 1 बच्चा, 2 बच्चा, अधिक से अधिक 3 बच्चे होंगे तो परिणाम यह निकलेगा आप भी सुखी रहेंगे, घर पर स्कूटर भी होगा, कार भी होगी, आप मकान भी खरीद सकेंगे और अपने बच्चों का टैलेंट भी सही ढंग से एक्टिव कर सकेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बढ़ाते जाओ जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी, पर आपके घर का स्टैंडर्ड लो होता जाएगा। अगर स्टैंडर्ड को ऊंचा करना है तो छोटा परिवार, सुखी परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार। आओ हम लोग अपने टैलेंट को जगाते हैं, अपने टैलेंट को जगाते हैं। मैंने कहा बच्चे जिनके लिए मां बाप ने कभी सपना संजोया था और सपना संजो करके सोचा था कि हम अपने बच्चों के रूप में अपना भविष्य बनाएंगे, उन बच्चों का भविष्य मैं बनाने की अब कोशिश कर रहा हूं। बच्चों, मां बाप के उन गीतों को याद करो जो कि मां बाप ने अपन लोगों के लिए गाए थे, अपन लोगों के लिए जो सपने देखे थे, मां बाप के द्वारा देखे गए उन सपनों को याद करो। मां बाप ने किस हालत में हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों को याद करो। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मेरी मां ने मुझे गीत सुनाया था, लोरियां सुनाई थी और लोरियां सुना सुना करके मेरा निर्माण किया था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू।
बहनों, अपने पास में ही आपके बच्चे बैठे हैं, उनको सुना दो ये गीत, क्योंकि इस गीत के आधार पर हम लोग अपने टैलेंट को जगाएंगे और नए कल का निर्माण करेंगे। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू, तू चंदा है तू मेरा सूरज है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस ये देख के, जीती हूँ मैं बस ये देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, इस टूटे दिल का सहारा है तू, तू चंदा है तू, हाँ मेरा सूरज है तू, हा चंदा है तू मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। मेरा सूरज है तू। घड़ी पर नजर चल गई ना मेरी, इसलिए गीत को यहां विराम दूंगा। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीपक कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीपक कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। चलिए अपन लोग अपने अपने टैलेंट को जगाते हैं, अपना अपना टैलेंट बनाते हैं, और टैलेंट बनाने के लिए आपको बेहतरीन बात है तो अब ज्यादा क्या करूं, पर हां टैलेंट जगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ABCD सिखाता हूं, सबसे पहले आप लोगों को नीचे तक ले जाता हूं। अब अपन लोग अपनी अपनी कॉपियां खोल लें, क्योंकि अब अपने उपयोग की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले हर कोई व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दे, शिक्षा के प्रति गंभीर हो। याद रखें, दिमाग एक पैराशूट की तरह हुआ करता है, जो तभी काम करता है जब हम उसे खोलते हैं। दिमाग किसी पैराशूट की तरह होता है, यह तभी काम करता है जब हम इसे खोलते हैं। अपनी अपनी बुद्धि को, अपने अपने बौद्धिक विकास पर हम लोग गौर करें और बुद्धि को हम लोग तीखी और प्रखर करें। कोई चीज अगर याद न रहती हो तो कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। याद करने के लिए 3 फॉर्मूले अपनाइए। अपने टैलेंट के लिए बौद्धिक विकास पर गौर कीजिए, और बौद्धिक विकास के लिए 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है, और यह फॉर्मूला है 3R का फॉर्मूला। यह फॉर्मूला 3R का फॉर्मूला है, जिसका मतलब होता है पहला R जो हमें कहता है रीडिंग। कोई भी चीज अगर याद करनी हो तो पहला फॉर्मूला है, और वो है रीडिंग। दूसरा फॉर्मूला है, वो है रिवाइजिंग, जो पढ़ा है उसको दोहराओ भी। और तीसरा फॉर्मूला है राइटिंग, जो आपने पढ़ा है, दोहराया है, एक बार उसको लिख भी डालो। पढ़ लेते हो, दोहरा लेते हो, लिख लेते हो, वो बात अपने आप जिंदगी भर के लिए याद हो जाती है। ये 3R का फॉर्मूला है। अपने बौद्धिक विकास पर अगर गौर करना है, अखबारों में रोजाना पहेलियां आती है, पहेलियों से थोड़ा माथा लड़ाओ, शब्दों से माथा लड़ाओ, अक्षरों से माथा लड़ाओ, अंकों से माथा लड़ाओ।
गणित के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, रोज नई नई तकनीकें पैदा हो रही हैं, नई नई तकनीकें, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। आप भी